स्टार्टअप्स। स्टार्टअप को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप कैसे रन किया जाता है, मगर एक बहुत बड़ी समस्या है स्टार्टअप्स के साथ। उस पर आज मैं डिस्कशन करने के लिए इस वीडियो के थ्रू आया हूं। बहुत सारे लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। एक सर्वे बताता है विश्व भर में एक साल में 10 करोड़ नए स्टार्टअप स्टार्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो होते हैं आईटी प्रोफेशनल्स स्टार्ट करते हैं। इतना ही नहीं, एक सर्वे यह भी बताता है 3 साल के अंदर में स्टार्ट किए गए 90% स्टार्टअप, 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि स्टार्टअप्स के फंड की कमी होती है, तो उनको भी बता दूं मैं कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनको फंड मिल गया है, जिनको वीसी मिल गया, मतलब वेंचर कैपिटल मिल गया है, वैसे स्टार्टअप भी 3 साल के अंदर में 40% ऐसे हैं जो बंद हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है मन में, क्या प्रॉब्लम रह जाती है स्टार्टअप्स के साथ? कहां गलती कर देते हैं स्टार्टअप्स, क्यों बंद हो जाते हैं? कहां गलती कर देते हैं कि उनको बंद करना पड़ जाता है? मैं उन टॉपिक्स को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के आज आपके सामने आया हूं। क्यों स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं और क्यों स्टार्टअप्स खोले जाते हैं और इतने बड़े एनर्जी के साथ इतना पैसा इन्वेस्ट करके खोला जाता है, मगर कुछ छोटी छोटी गलतियां उनको बंद करने पर मजबूर करती हैं। मैं एक छोटी सी कहानी पहले सुनाता हूं आपको, फिर समझाता हूं। इस कहानी से पूरा लिंक करूंगा। थोड़ी कहानी में 3 पात्र हैं, उन पात्रों को याद रखिएगा। पूरा आपको स्टार्टअप बिजनेस समझ आ जाएगा। 3 लोग हैं, पहले का नाम है चेतन, दूसरे का नाम है रोहन, तीसरे का नाम है अमित। इन 3 लोगों को याद रखिएगा। शुरू करता हूं मैं कहानी। चेतन है एक लड़का जो कि यंग ग्रेजुएट है, कहीं से बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ाई कर रहा है, मगर उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। पतंग उड़ाना उसका पैशन भी है, मजा भी आता है, उसका रिलैक्स होने का एक तरीका है पतंग उड़ाना। उसने क्या किया, पतंग लिया, धागा लिया और छत पर चला गया। शाम के समय पे 20 मिनट 25 मिनट के लिए रोज पतंग उड़ाता है और पतंग उड़ा के वो रिलैक्स फील करता है, एनर्जेटिक फील करता है, अच्छा महसूस होता है उसे। ऐसा देख के बहुत दिन तक उसने ऐसा किया, लगभग 10 दिन 15 दिन ऐसा किया और रोज अपना एंजॉय करता था, मस्ती करके अपना वापस आके दूसरे काम में लग जाता था। उसका फ्रेंड था रोहन, उसने ये चीज देखी। उसने कहा भाई तू पतंग उड़ाता है, मैं भी तेरे साथ पतंग उड़ाने आऊंगा, मगर मुझे पतंग उड़ाना कोई खास पसंद नहीं, मैं तू उड़ाता है, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। वो भी आ जाता है चेतन के साथ कि मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। वो भी अपना धागा खरीद लाता है, पतंग खरीद लाता है और दोनों फ्रेंड इंजॉय करके, मस्ती करके रोज शाम में 20 मिनट 25 मिनट, कई बार आधा एक घंटे भी पतंग उड़ाते हैं। एक दूसरे को पतंग काटते नहीं है, बस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के साथ पतंग उड़ा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। कई दिन ऐसे चल जाता है। बगल की छत पे रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है अमित, वो देखता है कि ये लोग रोज पतंग उड़ाते हैं, क्यों ना इनको थोड़ा सा परेशान किया जाए। वो भी पतंग ले आता है, मगर वो धागे की जगह मांझा लाता है। मांझा जिसमें कि जिस धागे पर मोटा सा धागा होता है जो पतंग उड़ाने के लिए खासतौर पर बना होता है, उसमें शीशे की एक लेयर लगाई जाती है कि वो आराम से एक दूसरे के पतंग को काट सके। होता क्या था, वो लेकर के आता है और पहले दिन ही आकर के रोहन की पतंग को काट देता है। रोहन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसको लगता है हम तो मस्ती के लिए पतंग उड़ाते, इसने कहा इसमें कंपटीशन शुरू कर दिया, इसने मेरी पतंग काट दी। वो बहुत नाराज होकर के चेतन को बोलता है भाई मैं कल से पतंग उड़ाने नहीं आऊंगा, पतंग उड़ाना मुझे पसंद नहीं था, तेरा पड़ोसी है तो उसको बोल। उसने बोला यार पतंग का एक रूल होता है, इसमें इस तरह से काटा जा सकता है, इसमें कोई इतना बुरा मानने की बात नहीं है, तो इतना बुरा मान क्यों रहा है इस बात को? मगर रोहन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वापस चला जाता है, फिर कभी पतंग उड़ाने नहीं आता। अगले दिन चेतन फिर पतंग लेके आता है, अमित फिर पतंग लेकर आता है, वो मांझे के साथ, ये धागे के साथ। अगले दिन अमित को मन करता है मैं चेतन का भी पतंग काटूं, और इसका भी पतंग काट देता है। इसका तो पैशन था, अमित तो बस मस्ती के लिए आया था, बस इनको परेशान करने के लिए आया था। मगर एक दिन पहले रोहन जा चुका था तो चेतन के मन में आया यार अब कहां रोज अकेले पतंग उड़ाऊंगा, छोड़ काट ही दिया था, मैं भी पतंग नहीं उड़ाऊंगा, कुछ और कर लिया करेंगे। बस कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं इससे समझाता हूं कि स्टार्टअप बिजनेस चलता कैसे है। एक व्यक्ति जो कि फ्रेश ग्रेजुएट है, या फिर हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, कहीं अच्छी कंपनी में काम भी किया हो, और उसकी इच्छा हो रही हो कि मैं भी कुछ इसी तरह का एक स्टार्टअप स्टार्ट करूं, यूनिक फ्रेश आइडिया के साथ एक स्टार्टअप स्टार्ट करूं। हो सकता है वो आइडिया उसका पैशन भी हो, वो शुरू कर देता है
और वो बड़ी एनर्जी के साथ उस काम को शुरू करता है। 6 महीने के अंदर ही प्रॉफिट में आ जाती है कंपनी। ऑर्डर के बहुत सारा ऑर्डर आ जाता है उसके पास, इतना ऑर्डर कि उसकी सप्लाई भी पूरी नहीं कर पाता। इसके लिए वो आउटसोर्स करना शुरू कर देता है उन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, और लोग उसको देख करके जलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं इसने ऐसा क्या था इस आइडिया में, किसने ऐसा तहलका मचा दिया। पड़ोस के दूसरे जो लोग होते हैं उस आइडिया की कॉपी करते हैं, उसमें थोड़ा और बेटरमेंट डाल करके उस आइडिया को फिर से री लॉन्च करते हैं, उससे सस्ता उसको लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं थी। और बेटर प्रोडक्ट, बेटर आइडिया, बेटर सर्विस के साथ उसके बगल के काउंटर पे बैठ करके उस माल को बेचना शुरू कर देते हैं, उस सर्विस को देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी सेल बढ़ जाती है, इनका सेल पिट जाता है, और डिमोटिवेट होकर के पहला व्यक्ति जिसने आइडिया, फ्रेश आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया था, वो बंद करके बैठ जाता है। पहली प्रॉब्लम स्टार्टअप्स के साथ ये होती है, कंपटीटर को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, या कंपटीटर उनको इतना बुरी तरह से परेशान कर देता है, या कंपटीटर में एक ऐसा बड़ा जाइंट आ जाता है जो कि ऑलरेडी मार्केट प्लेयर है मगर उस सेगमेंट में नहीं था, मगर उस सेगमेंट में एंटर करके इनको परेशान कर देता है। और इनके पास उसी तरह का जो पुराना इनके पास आइडिया था, पुराने धर्रे पर चल रहे थे, नए अपने आप को अपडेट नहीं करते, अपडेट करने के लिए कभी उनका फंड भी नहीं होता। दूसरी गलती जो स्टार्टअप्स करते हैं, काम अच्छा चलना शुरू हो जाता है तो अपने कुछ ऐसे दोस्तों को, या दोस्त ऐसे लोग जो कि उनसे जुड़ना चाहते हैं, जो उनके अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे फ्रेंड होते हैं, उनको ले आते हैं अपने बिजनेस के अंदर। और वो दोस्त उनके लेवल पर एनर्जेटिक नहीं होते, उनके लेवल का उनके अंदर पैशन नहीं होता, उनके लेवल का रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती, और उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट भी नहीं होता हो, तो उनका फ्रेंड कर रहा होता है तो उसमें एंटर कर जाते हैं। जैसे इसमें चेतन और रोहन वाली कहानी है। रोहन का कोई पैशन नहीं था पतंग उड़ाना, और आते हैं कुछ ऐसा बहुत बड़ा फेल्योर आ जाता है, बहुत बड़ा लॉस आ जाता है, बहुत बड़ा कुछ सेटबैक लग जाता है, कुछ लीगल एस्पेक्ट आ जाते हैं। कई बार हो जाता है बिजनेस में, कई बार ऐसा करना सबके साथ हो जाता है। मगर दूसरा दोस्त इतना घबरा जाता है, इतना डिमोटिवेट हो जाता है, छोड़कर जाने की बात करता है, छोड़ देता है, कि पहला व्यक्ति जो कि ऑलरेडी उस बिजनेस को चला रहा होता है वो भी डिमोटिवेट होकर के उस बिजनेस को बंद कर देना ही सॉल्यूशन समझता है। ये हो गए दो बातें। तीसरी बात, मैंने देखा है जब स्टार्टअप्स या नई कंपनी स्टार्ट की जाती है तो लोगों के पास पैसे नहीं होते, फंड नहीं होते, तो फंड के चक्कर में वो लोग अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड को पुश करते हैं कि आप भी हमारे साथ बिजनेस में आइए, आप पैसे लगाइए, मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा। कई बार इसलिए भी बुला लेते हैं क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, बहुत प्रिय मित्र होते हैं, या फिर रिलेटिव्स होते हैं, या फिर अपने जानने वाले होते हैं, तो उनको वो लोग अपने पास बुला लेते हैं कि हम सब साथ मिलकर करेंगे, कि हम एक दूसरे को जानते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है स्टार्टअप्स के फेल हो जाने की, क्योंकि हम लोग अपने जानने वालों को ढूंढ रहे होते हैं, उस काम के लिए बेस्ट आदमी को नहीं ढूंढ रहे होते। बेस्ट को ढूंढने की जरूरत की जगह हम अपने जानने वाले को ढूंढ करके अपना कॉस्ट भी बढ़ा रहे होते हैं और प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती। ये तीसरी वजह है। चौथी वजह जो मैंने देखी है स्टार्टअप्स में, बहुत मेजर प्रॉब्लम जो स्टार्टअप्स की मैं देख रहा हूं, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए सबको। आज बिजनेस स्टार्ट किया, 3 महीने 6 महीने में मुझे प्रॉफिट चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, 1 साल के अंदर में मेरा इतना प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए। विजन होना, गोल होना बहुत जरूरी है। कहते हैं अगर आपके पास आपने टारगेट नहीं लिया, इसका मतलब आपके पास गोल तय नहीं है। मतलब फुटबॉल में गोल होता है, तो अगर आपने पता ही नहीं कि किस गोल में हमें मारना है तो हम कैसे भला उस गोल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए गोल होना, टारगेट होना, विजन होना बहुत जरूरी है। मगर पहले ही साल इस चक्कर में रहना, या पहले ही कुछ महीनों में इस चक्कर में रहना, जो मैंने पैसा लगाया वो मेरा निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट आना शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा लोग करते हैं। मैंने देखा है करते हुए लोगों को। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, रोज आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, उस विजन को पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड होने से बचना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, बहुत जल्दी आप रिजल्ट। अब लोग कहते हैं मैंने बहुत लिमिटेड फंड लगा करके इसमें काम शुरू किया है, अगर मैं 3 साल तक वेट करूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मैं अपने एम्प्लॉयज को क्या बांटूंगा, मैं अपने पास क्या रखूंगा, मैं तो सारा पूरा लूट जाऊंगा। अगर इतना कम फंड लेकर के आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, आपने फाइनेंशियल स्टडी प्रॉपर नहीं की है, आपने ये नहीं अंदाजा लगाया है कि कहां पर प्रॉफिट आएगा, कहां लॉस आएगा, कैसे कैसे आपको रेवेन्यू को फ्लो करना है, मार्केटिंग स्कीम कैसे चलाएंगे, मार्केटिंग कैंपेन कैसे चलाएंगे, मार्केट में कौन आपका कंपटीटर है, कंपटीटर से कैसे कंपीट करना है, नया प्लेयर, आप नए प्लेयर हैं
तो आपको नए प्लेयर के हिसाब से कैसे रन करना है, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। अगर मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कंपटीटर यदि आपकी कॉपी करे भी तो पूरा पूरा आइडिया कॉपी कर ही ना पाए, कुछ ऐसा लूप होल छोड़ देना चाहिए। लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। मैंने बहुतों का, मैं कहें तो मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं ऐसे ऐसे प्लेयर्स जो कि मार्केट में पूरी तरह से तहलका मचाकर एंटर किए थे और आने वाले सिर्फ 2 साल के अंदर में उनके सामने एक दूसरा कंपटीटर खड़ा हो गया और वो बैठ गए, ऐसा बैठे कि उठ ही नहीं पाए आज तक। मैं नाम किसी का लेने से यहां बच रहा हूं क्योंकि कई बार इस तरह के कमेंट्स आने लगते हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आता कि मैं किसी को, क्योंकि मैं इंडिविजुअली किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो एग्जांपल इसलिए दे देता हूं कि समझने में आसानी होती है। 5वीं वजह जो एक मैंने समस्या देखी है, जो लड़के आइडियाज लेके आते हैं, जो स्टार्टअप्स के ऑनर होते हैं, जिनका पैसा लगा हुआ था, वो हायर पोजीशंस पे बैठना चाहते हैं, वो सीईओ बनना चाहते हैं, वो सीएफओ बनना चाहते हैं उस कंपनी के, टॉप पोजीशन पे जीएम और वीपी पोजीशंस पे अपने आप को डाल देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये गलत है, यह एक तरीका है अपना पैसा बचाने का, कॉस्ट बचाने का। मगर आपके अंदर उतनी क्वालिटी है, उतनी कैपेबिलिटी है, उतनी योग्य हैं आपकी, आप सीईओ लेवल पे बैठे हैं, सीईओ लेवल पे बैठे हैं, सीएफओ लेवल पे बैठे हैं। अगर आप उतने कैपेबल नहीं हैं तो आपको उस पोजीशन के लिए उस सेगमेंट के लोगों को हायर करना चाहिए जिनका उस तरह का बिजनेस चलाने का पुराना एक्सपीरियंस हो। ये गलतियां नहीं करनी चाहिए कि सीईओ पोजीशन खुद ले लिया यदि आप कैपेबल नहीं। आपने ऑलरेडी बहुत आपकी फैमिली में कोई पहले से बिजनेस चल रहा है, आपको बिजनेस चलाने का आइडिया है, आपने किसी ऐसी कंपनी में काम किया है जहां पर आपने हायर पोजीशंस पे काम किया है, या फिर आपको लगता है आपने काम नहीं भी किया तो मैं कर लूंगा क्योंकि आपने करते हुए देखा है, आपके पास एक आइडिया है, तब तो समझ आता है कि ठीक है आप बैठ गए उस पोजीशन पे। मगर आपने जीवन में कभी नौकरी की ही नहीं, कभी बिजनेस किया ही नहीं, कभी किसी के साथ काम किया ही नहीं, फ्रेश आइडिया, इनोवेटिव न्यू आइडिया लेके आए, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की, खुद सीईओ पोजीशन पे बैठ गए, सीईओ, सीएफओ, वीपी, जीएम पोजीशन पे बैठ गए। 5 दोस्तों ने शुरू किया, 5 ने अपना अपना शेयर जितना जितना पैसा लगा उसके आपसे पोजीशंस ले लिया और उसके नीचे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। यह भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज स्टार्टअप्स के बंद हो जाने की। 6ठी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है स्टार्टअप्स के बंद होने की, सैलरी। सीनियर पोजीशंस पे जो लड़के जिनका आइडियाज होता है वो लोग बैठ जाते हैं और अपनी सैलरी लाखों में तय कर लेते हैं। अपने प्रॉफिट का मेजर मार्जिन अपनी सैलरी में ही वो लोग खत्म कर देते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 साल, कम से कम 2 साल आप लोग अपनी सैलरी नील रखनी चाहिए। जो हायर पोजीशंस पे हैं, यदि आप लोग खुद बैठ गए हैं, आपके लोगों की कंपनी और खुद बैठ गए हैं, तो आपकी सैलरी नील होनी चाहिए। आपके प्रॉफिट तो आपको अपने पास लेना ही नहीं चाहिए। जो प्रॉफिट आए अपने बिजनेस में लगाना चाहिए, उसको एक्सपेंड करना चाहिए कि कोई आपके आइडिया को चुरा ना ले। इसके लिए आपको लगातार काम करना चाहिए, मार्केटिंग पे खर्च करना चाहिए, रिसर्च पर खर्च करना चाहिए, मार्केटिंग कैंपेन पे खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि आप सैलरी लेकर के अपना प्रॉफिट निकालना शुरू कर दें। 2 साल कम से कम आपको सैलरी नहीं लेनी चाहिए अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना आप खर्चा मत चलाइए, अपने आप गाड़ी का पेट्रोल का खर्चे मत निकालिए। मैं कह रहा हूँ लगाइए, निकालिए, मगर एज अ सैलरी। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी डाल करके ना उसमें टैक्स बाद में बचाने के चक्कर में से कहते हैं बहुत और तरीके हैं सैलरी बांटने के अलावा भी जिससे कि टैक्स बचाया जा सकता है। उन तरीकों को पढ़िए, समझिए। ये सब छोटे छोटे गलतियां मत कीजिए। स्टार्टअप यदि आप स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो। 7वीं और अंतिम गलती जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स को नहीं करना चाहिए, विदाउट रिसर्च मार्केट में एंटर करना। जिस लोकेलिटी में लोग रह रहे होते हैं ना, मैंने देखा है लोगों को, यदि मान लीजिए कि दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली के आसपास के एरिया को सर्वे करेंगे। छोटा सा एक मतलब एक जब वो लोग मार्केटिंग रिसर्च जब किया जाता है तो एक ग्रुप बनाया जाता है कि इतने लोग होने चाहिए, इतना बड़ा सैंपल साइज होना चाहिए, और सैंपल साइज के हिसाब से एक आइडिया लगाया जाता है कि क्या मार्केट का रुख है, क्या टेस्ट है, क्या नेचर है, किस तरह से करना चाहिए। मगर कई बार क्या करते हैं लड़के या फिर नए स्टार्टअप्स, बहुत ही छोटे एरिया में बहुत छोटे सैंपल साइज के साथ एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि यही मार्केट का रुख होगा। आपका प्रोडक्ट किस के लिए है? यदि आप रूरल मार्केट के, तो रूरल मार्केट का आपको जिस एरिया में आपको लॉन्च करना वहां का सर्वे तो करना ही चाहिए।
आपको नॉन रूरल मार्केट का भी एक बार आइडिया लगा लेना चाहिए, लोगों की क्या इमेज है इस तरह के प्रोडक्ट के लिए, और दूसरे एरिया में भी, क्योंकि कब आप सीमित थोड़ी रहेंगे। एक पार्टिकुलर, मान लीजिए आपने तय कर लिया कि मैं उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, तो आप क्या जीवन भर वहीं तक सीमित रहेंगे? नहीं ना। लगातार आपकी एक प्लानिंग होगी कि मैं उत्तर प्रदेश के सारे गांव में धीरे धीरे फैलूंगा, बिहार भी जाऊंगा, फिर मैं उत्तराखंड भी जाऊंगा, और भी छोटे छोटे जो गांव हैं वहां भी मैं उसको कैप्चर करूंगा। यदि बड़े आप मेट्रोपॉलिटन सिटी को अपना टारगेट कस्टमर बना रहे हैं, तो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का सैंपल साइज लीजिए, आइडिया लगाइए कि क्या टेस्ट है लोगों का, अगर सर्विस दे रहे हैं तो किस तरह की सर्विस तो चाह रहे हैं। एक आइडिया तो लगाइए। बंद कमरे में छोटे से सैंपल साइज के साथ आप लोग एक बैठ के एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे तो कस्टमर इस तरह से करेगा। आपको नहीं पता कि कस्टमर किस तरह से करेगा, आप इज्यूम कर रहे हैं। इज्यूम मत कीजिए। कस्टमर, कुछ लोगों का फिलॉसफी होती है और कुछ कंपनीज की फिलॉसफी होती है, कहते हैं हम जो बेचेंगे वही कस्टमर लेगा। एप्पल बनने में एप्पल को बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा था। एप्पल वाली कहानी मैंने इसलिए आपको एग्जांपल में लिया क्योंकि लोग बोलते हैं एप्पल कंपनी ने लोगों की रिक्वायरमेंट को उतना अच्छे से नहीं समझा और उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कहा कि जो आता है इंसान वही यूज करता है। ऐसी गलती मत कीजिएगा। एप्पल ने बहुत लंबा रिसर्च किया है, बहुत लंबा अपने मार्केटिंग कैंपेन चलाया है। आज एप्पल मोबाइल फोन नहीं बेच रहा। आपको ये बात हो सकता है सुनकर बुरा लग रहा हो या फिर ताज्जुब हो रहा हो। एप्पल आज एक स्टेटस सिंबल बेच रहा है। एप्पल का 1.5 लाख का फोन या 1.25 लाख का फोन कोई बात करने के लिए उसको नहीं ले रहा। उसको तो आदमी इसलिए ले रहा है कि मैं एप्पल यूज कर रहा हूं, आईफोन 12 यूज कर रहा हूं, 12 प्रो यूज कर रहा हूं, मुझे हल्के में मत लो, मुझे आप इससे मेरे औकात का आइडिया लगाओ। कोई आज यदि सैमसंग का फोल्ड यूज कर रहा है तो इसलिए यूज नहीं कर रहा है कि उसको उसके अंदर टाइपिंग करनी है या फिर उसको करना है, उसको अपना स्टेटस सिंबल दिखाने की कोशिश है। वो कैसे बताए आपको कि वो अमीर है? वो कैसे बताए कि वो उस क्लास को बिलोंग करता है जिस क्लास को एप्पल अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। लुई विटॉन के अगर कोई मैं बैग लेकर के घूम रहा है तो ये नहीं दिखा रहा कि मैं सामान ले जाने के लिए ले रहा हूं। वो लाखों रुपए का बैग खरीद रहा हूं इसलिए नहीं, वो अपने आप को वो दिखाना चाह रहा है कि मैं अमीर हूं, मैं उस क्लास को बिलोंग करता हूं जिस क्लास को ये लोग कैप्चर करने के लिए टारगेट करते हैं। तो पहले उस चीज को समझिए, उस आइडिया को समझिए, उस स्ट्रैटेजी को समझिए और उसके लिए रिसर्च कीजिए। ये मत सोचिए कि आपने जो सोच लिया है बंद कमरे में बैठकर बिल्कुल यूनिक, और नेट पर 4-5 बार 25 वेबसाइट पर जाकर चेक कर लिए कि कहीं ये आइडिया है कि नहीं, कहीं इस तरह का आइडिया है कि नहीं। ये बस इतना मान कर मत चलिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो आइडिया नेट पर रजिस्टर हो चुका हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो आपके पड़ोस में रहने वाला कोई दूसरा बंदा भी वही सोच रहा हो और उसके लिए ऑलरेडी मार्केट का रिसर्च कर चुका हो, और आप जब तक लॉन्च करें उसके पहले दूसरा लॉन्च कर चुका और आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। वीसी वाले बहुत सारे जो स्टार्टअप, मैंने बोला था 40% स्टार्टअप वीसी के फेल हो जाते हैं। उसके पीछे वजह जो होती है ब्रांड किलिंग की होती है। बड़ी कंपनी, जैसे कि मैं आपको पुराना एग्जांपल बताता हूं, जब लक्स तो लक्स ने क्या किया था कि अपने प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा डाउन करके नंबर 1 से नीचे ले आया था। उससे क्या होता, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था वो भी नहीं निकल पा रहा था, फिर भी उसने से ब्रांड किल कर देने के लिए अपना रेट इतना ज्यादा डाउन कर दिया था। कई बार बड़े प्लेयर्स ये भी बदमाशी करते हैं, ये भी मैं बदमाशी बोल रहा हूं मगर इसको मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कही जाती है, ब्रांड किलिंग कहते हैं इसको, कि जब कोई नया ब्रांड एंटर करने की कोशिश करता है बाजार में तो बड़ा जो लीडर होता है वो अपने प्रोडक्ट का रेट कई बार स्कीम्स दे देता है या फिर प्रोडक्ट का रेट बहुत ज्यादा डाउन कर देता है, क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है, बड़े सेगमेंट को टारगेट करना शुरू कर देता है। और क्या उससे होता यह है कि छोटे प्रोडक्ट नुकसान में आने लगते हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, स्टॉक बहुत ज्यादा उनके वेयर हाउस में पड़ा रह जाता है। सर्विसेज में भी ऐसा होता है। बड़े बड़े कंपनीज जब क्या कंपटीशन में छोटे कंपनियां एंटर कर जाती हैं तो और अपना प्रोडक्ट का रेट ऑलरेडी वो कम रखती हैं, मगर जो पुरानी कंपनियों पे प्रोडक्ट का रेट बहुत कम करके कुछ स्कीम्स दे करके नई कंपनियों को दबा देती हैं। और कितने महीने के लिए आपको दबा के रखेंगे? आपके पास टीम भी है, टीम की सैलरी देनी है, आपको ऑफिस का कॉस्ट देना है, आपको प्रोडक्ट की कीमत देनी है, वेयर हाउस कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, 50 तरह के आपके पास खर्चे होते हैं। अगर 5-5 महीने 6-6 महीने तक आपका अगर प्रोडक्ट नहीं बिका, आपका रेवेन्यू आया ही नहीं, तो आप कर क्या लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, फाइनली आपको बंद करना पड़ जाएगा। इसलिए रिसर्च कीजिए, सर्वे कीजिए, खर्च कीजिए इसमें पैसे, और तब उतारिएगा स्टार्टअप लेकर के।
मैं ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, मगर ये भी ठीक नहीं है कि हर 3 साल में 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाएं। यदि 10% 15% बंद हो रहे थे तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, ये सब तो लगा रहता है बिजनेस में। 10 से 20% का लॉस प्रॉफिट तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, मगर 90% बंद हो जाना, 40% वीसी वाले बंद। वीसी वाले में ये दिक्कत ये आती है कि जब मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूं, अर्बन क्लैप को जबरदस्त वीसी मिली थी एक जमाने में। अर्बन क्लैप आजकल अर्बन कंपनी हो गई है, तो खूब वीसी मिला था उसको, वेंचर कैपिटल बहुत जबरदस्त मिला था, डिफरेंट सेगमेंट से मिला था। उसने जमकर खर्च किया एडवर्टीजमेंट में, जमकर खर्च किया अपने पोजिशनिंग में, जमकर खर्च किया रिसर्च में। आज अर्बन कंपनी का अच्छी पोजीशन पे है। हाँ, लॉस दिखाया है उसने लास्ट अपने क्वार्टर में, मगर लॉस प्रॉफिट तो लगा रहता है। आप जैसे उबर और ओला का एग्जांपल ले लीजिए कि जबरदस्त वीसी आया था, इनको जमकर वीसी मिला था। और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको खूब वीसी मिलता है, मगर कई स्टार्टअप उस वीसी का राइट तरीके से यूज नहीं कर पाते। कई ऐसे हेड्स पर खर्च कर देते हैं उसको जहां उनको नहीं खर्च करना चाहिए था, और उसके जगह वो कहीं और ज्यादा वैसे बर्बाद कर बैठते हैं। इसलिए सावधानी से काम कीजिए, सावधानी से अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, सावधानी से स्टार्टअप में पैसे लगाइए। और स्टार्टअप करना कोई बुरी बात नहीं है, स्टार्टअप कोई खराब चीज़ नहीं है। आप दूसरे को रोजगार देना चाह रहे हैं, आप अपने आप को प्रूफ करना चाह रहे हैं, अपने आप को आप दिखा देना चाह रहे हैं दुनिया को कि मेरे पास एक आइडिया है और उस आइडिया को मैं चाहूँ तो दुनिया बदल सकता हूँ। सारे आज जितने बड़े आप नाम लेंगे ना, सारे स्टार्टअप्स ही थे एक ज़माने में जो आज इतने बड़े बड़े जाइंट्स बन गए हैं। जरूर करना चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों को मोटिवेट करता हूँ स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का वेंचर स्टार्ट कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए, क्योंकि रोजगार की बहुत कमी है इस देश में, इस दुनिया में। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग, इसलिए योग्य लोग बेरोजगार हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा स्टार्टअप कॉन्सेप्ट, स्टार्टअप का फेलियर और सक्सेस की स्टोरी। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ।